द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि आपने इस मुल्क को क्या दिया है, ये सोचने वाली बात है। ये काम तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। जब वो काम आप गलती से भी कर लेते हैं, फिर ये मनुष्य लोग आते हैं, दे आर लाइक, ओह मुझे पता था तू कर सकता है, वेल डन, शाबाश, लगा रहे, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेल डन। उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ कि मैंने करना और मैंने करके दिखाना है। जब तक छलांग नहीं लगाओगे पता नहीं चलेगा कि पानी कितना गहरा है। जब तक छलांग नहीं लगाओगे पता नहीं चलेगा कि ठंडा है या नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डूइंग इट फॉर लास्ट 5 years, 5 साल से धंधा चला रहा हूँ। मेरा मतलब है यूथ को ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, उनकी सोच को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह मनूस जवाब मैंने कभी नहीं सुना। सो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की सलामती आप पे भी और मुझ पे भी हो। सो विल गो फॉर सलाम अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पहले कौन सी मौत आ रही थी? Okay, there are a lot of people who know me. My name is Zaidan. जो नहीं जानते उनको ना ही जाने तो बेहतर है, लेकिन still I will. My name is Zaidan Khan. When I pronounce my name Zaidan, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कैसा नाम रख लिया, especially girls. Oh shit, you footballer तो नहीं है? So it's not about that footballer वाली story. ठीक है? So we are here to talk about entrepreneurship. इसके हवाले से, कारोबार के हवाले से हम बात करेंगे। तो मेरा mind was हमेशा बचपन से इसी तरह के कि मैंने हमेशा ग्रोथ की तरफ जाना था, प्रोग्रेस की तरफ जाना था। तो ज़ैदान का मतलब है ग्रोथ, प्रोग्रेस। यस, किसी को नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं। व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, मेरे वालिद साहब ने मुझे दिए थे 20,000 रुपए। कितने? गुड, 20,000 रुपए। उन्होंने कहा तुम मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम यहाँ से जाओगे और सीधा बिल जमा करके ले आओगे। सो तुम्हारे भाई जाता है, बिल जमा करने के बजाय मैंने वहां पे खरीदी है लॉटरी। यस, ग्रोथ प्रोग्रेस की बात चल रही है, ठीक है। सब में घर आया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे गले लगाया, एंड इट्स लाइक सन आई एम प्राउड ऑफ यू। आज मुझे खुशी हुई है कि तुम मेरे बेटे हो। क्या आपको लगता है इस तरह कुछ हुआ होगा? नहीं, क्योंकि हमें एक दूसरे की औकात पता है। गुड। सो उन्होंने रख के मुझे वो थप्पड़ मारे हैं, ठीक है, कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। खैर 2 दिन के बाद बेल बजती है, ठीक है। मेरे वालिद साहब ऑलरेडी बाहर थे। जब मैं बाहर गया तो एक शानदार गाड़ी बाहर खड़ी थी। यस, प्रोग्रेस की बात चल रही थी, ग्रोथ की बात चल रही है। मैंने लॉटरी खरीदी थी 20,000 रुपए की, ठीक है। तो वो शानदार गाड़ी जो थी वो अपडा वालों की थी। वो हमारे बिजली काटने आए हुए थे। मेरे वालिद साहब ने फिर मुझे मारा। तो ये यस, ये जलालत वाली जिंदगी चलती रहती है। सो कारोबार के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ इस हवाले से बात करूंगी। यहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, उन्होंने इस हवाले से बात की। थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ पे आए, ठीक है। और खुरम साहब लोगों के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए, उनके पूरी टीम के लिए। सर ये भी ले जाओ। ओके, सो गोइंग फॉर द फर्स्ट स्लाइड, जो कि यहां से चेंज नहीं हो रहा, भाई करेंगे। फर्स्ट स्लाइड चेंज करें सर, कर दो भाई यार। कैन यू चेंज द स्लाइड? गुड, थैंक यू सो मच चेंज करने का। एक और आगे जाएंगे, टाइम कम है, मुकाबला ज्यादा। चेंज कर दो भाई। CHANG, चेंज का मतलब है चेंज करना, इसको चेंज करें। गुड, एक बार फिर करें इसको। गुड। सो जब आप नया कारोबार स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम कम है हमारे साथ, इस वजह से मैं डायरेक्ट बात पे आ जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो लोग आपको कह रहे होते हैं कि बॉस तुमने ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। सो उसके हवाले से विल गोइंग फॉर द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। वो कौन सी ऐसी बातें जब आप एक नया स्टार्टअप लेके आते हैं, वो कौन सी ऐसी बातें जब आप एक नया कारोबार स्टार्ट करते हैं, एक नई दुकान स्टार्ट करते हैं, तो लोग आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लोग आपको क्या क्या बातें बता रहे होते हैं। सो गोइंग फॉर द फर्स्ट स्लाइड सर, आगे चलें। फर्स्ट, यस सर, व्हाट्स दिस? गुड। जब मैंने पहली मर्तबा शोबिस वाला काम स्टार्ट कर दिया था, आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब घर से बाहर निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझे कहा तो लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत, हमारी खानदान की परंपरा और पता नहीं क्या क्या। आई वॉज लाइक अम्मी 3 घर छोड़ के मोहल्ले में हमें कोई जानता नहीं है, ठीक है, कौन सी इज्जत की आप बात कर रही हैं? अच्छा, जो लोग आपको स्टार्ट में एक चीज के लिए मना कर रहे होते हैं कि बॉस ये काम तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये काम तुमसे कभी नहीं हो पाएगा, जब वो काम आप गलती से भी कर लेते हैं, फिर ये मनुष्य लोग आते हैं, दे आर लाइक, ओह मुझे पता था तू कर सकता है, वेल डन, शाबाश, लगा रहे, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेल डन।
सो जब मैंने पहली मरतबा काम स्टार्ट कर दिया तो लोग मुझे हमेशा ये कहते थे, और मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे फैमिली वाले, कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों ने भाई लास्ट में सिर्फ यही कहना है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उन्होंने कुछ नहीं कहना है। न वो आपको खाना देते हैं, न वो आपको रोटी देते हैं, ठीक है, न वो आपको कपड़े देते हैं। ये आपकी जिंदगी, आपने इसे गुजारना है और बेस्ट तरीके से गुजारना है। दुनिया का कोई माइकल लाल नहीं आपको बताने के लिए कि बॉस ये आइडिया तुम्हारा बेस्ट है, इसको इस तरह एग्जीक्यूट करो, इस तरह करो। ये लाइफ तुम्हारी है, तुमने गुजारना है और इसे अच्छे तरीके से गुजारना है। क्योंकि ऊपर वाला कहता है मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, मैंने तुम्हें बेस्ट नेशन में से पैदा किया, ठीक है। उसने जब तुम्हें बनाया तो उसने ये नहीं कहा कि मैंने अच्छी कौम बनाई है, उसने ये नहीं कहा कि मैंने बेहतर कौम बनाई है, बल्कि उसने ये कहा कि मैंने बेहतरीन कौम बनाई है। सो यू आर बेहतरीन कौम, आपने लेके चलना है इस मुल्क को। सो लोग आपको इसी तरह बोलते रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये सारी चीजें साइड पे रखनी है। कहते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंट जो है वो कब्रिस्तानों में है, क्योंकि टैलेंट हर इंसान के अंदर होता है। कोई इस दुनिया में वो टैलेंट दिखा लेता है और कोई अपने साथ कब्रिस्तान लेके चला जाता है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि बॉस आप वो टैलेंट लेके आते हैं इस दुनिया में या नहीं लेके आते हैं। गोइंग फॉर द सेकंड स्लाइड, टाइम कम्स द मुकाबला ज्यादा। यस सर, व्हाट्स दिस? भाई टैलेंट ही नहीं है तेरे अंदर, भाई की जगह आप बाजी भी लगा सकते हैं, बाजी वो टैलेंट ही नहीं है तेरे में। कोई भी काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपके मोहल्ले में एक चाचा जरूर होगा जो आपको कहेगा बेटा तू नहीं कर सकता है। और हम लोगों ने एक्सपीरियंस को हमेशा किसके साथ इक्वल टू लगाया? एज के साथ, ठीक है। ज़ईफ सा बंदा आ रहा होगा, ठीक है, बुजुर्ग बंदा, और यार ये बहुत एक्सपीरियंस वाला बंदा है, बाल फालतू सफेद नहीं किए इसने। अगर कोई यंग बात करेगा तुमने दुनिया ही नहीं देखी है, तुम्हें क्या पता कि जिंदगी किस तरह गुजारते हैं। सो टैलेंट वाली बात जब आती है, ठीक है, ऊपर वाला कहता है अशरफुल मखलूकात, ठीक है। कहते हैं कि आप कहते हैं कि यार ऊपर वाले ने मेरे साथ ये क्यों कर दिया, मेरी जिंदगी क्यों खराब बना दी, ठीक है। तो कहते हैं 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है इंसान से, ठीक है, माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है खुदा आपसे। तो आपको किसने पैदा किया है? खुदा ने। गुड। उससे कोई गलती हो सकती है? जब उससे गलती नहीं हो सकती तो आप जिस हालत में भी हैं, जिस तरह भी हैं, आप बेस्ट हैं। आपने आगे चलना है बॉस। एक चीज हमेशा याद रखना, ये जिंदगी आप है बॉस, रिमोट कंट्रोल किसी और को मत देना। अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपको यहाँ पे बैठे बिठाए जिंदगी का सीईओ बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहे जी क्या नाम है आपका और आप क्या करते हैं, एंड यू आर लाइक माय नेम इज अमजद एंड आई एम द सीईओ। अब अगले वाला बंदा परेशान होता है, सीईओ ऑफ माई लाइफ। यस, सो यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ। ये जिंदगी आपकी है बॉस, आपने उसे गुजारना है। सो ये टैलेंट वाला हर इंसान के अंदर टैलेंट है बॉस, आपने कब्रिस्तान लेके जाना है और इस जिंदगी में लेके आना है, ये आप पे डिपेंड करता है। टाइम कम, मुकाबला ज्यादा। व्हाट सेज? हर चीज को इक्वल टू पाकिस्तान में लगाया जाता है किसके साथ? एक्सपीरियंस के साथ, एज के साथ। कोई नया काम स्टार्ट करो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास आएंगे, फैमिली वाले आएंगे, बेटा 5 साल तो किधर ही नहीं गए तुम्हारे। जब मैंने पहली मरतबा ट्रेनिंग वाला काम किया था, ये काम मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे सारे मेंटोर, मेरे सारे दोस्त मुझे कहते थे कि मतलब 5-6 साल तो कहीं नहीं गए। सो आई वाज लाइक सर किस तरह कर दो? उसने कहा मैंने 1 साल में तकरीबन 80 ट्रेनिंग्स करवाए हैं, मैंने उस चीज का डबल किया है, मैंने 1 साल में 160 सेशंस करवाए हैं। सो मुझे वो 50% पड़ता है वो काम, ठीक है। जहांगीर खान द स्क्वाश का बेस्ट प्लेयर, उससे पूछा किस तरह तुम चैंपियन बने? उसने बोले जब मैंने पहली मर्तबा ये काम स्टार्ट कर दिया था तो मैं एक बंदे के पास गया, मैंने उससे पूछा कितनी मर्तबा मारते हो बॉल को दीवार के साथ? उसने कहा 100 मर्तबा मारता हूं। मैं घर में आके 200 मर्तबा मारता था। फिर मैंने उससे पूछा कितना मील दौड़ते हो? तो वो कहता था 4 किलोमीटर भागता हूं दिन में। तो मैं घर आके 8 किलोमीटर भागता था। मैंने उस चीज किया, डबल किया है, तब जाके मैं चैंपियन बनाऊं। मोहम्मद अली कहता था आई हेट एवरी मिनट ऑफ माई प्रैक्टिस, कि मैंने कौन सा धंधा स्टार्ट किया हुआ, सारा दिन लगा रहता हूँ डबा 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 डबा, लेकिन मुझे पता था वन डे आई विल बी द चैंपियन ऑफ दिस वर्ल्ड। और दुनिया के किसी कोने में कोई मोहम्मद अली का नाम लेगा तो लोग तालियां बजाएंगे। दैट्स मोहम्मद अली। सो इट्स डिपेंड ऑन यू बॉस, ये आप पे डिपेंड करता है। एक्सपीरियंसेस का कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा काम तुम खुद अकेले कर लेते हो। यस, शादी कभी घर वालों को बोला होता है नो पापा आई नीड एक्सपीरियंस? सर कैन वी गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड? यस सर, व्हाट सेज?
पुरानी बातें आपको बताई जाएंगे, ठीक है, कि यार बेटा ये एक्सपीरियंस वाला काम है, तुम इस तरीके से करो, तुम आगे चले जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किस किसने यहां पे सुना हुआ है ट्राई ट्राई अगेन? गुड। ट्राई ट्राई अगेन से हमेशा मुराद ये होता है कि बॉस एक चीज आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, अब मैं इसको कोशिश कर रहा हूं उठाने की। कोशिश इज दिस, यस मैं कोशिश कर रहा हूं और ये मैंने उठा लिया है, ये मैंने कोशिश नहीं की है। सो जो काम आप कोशिश के दायरे में करते हैं इसका मतलब है वो काम आप नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूं, बेटा कभी टाइम पे नहीं उठेगा तू। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, कभी नहीं कर पाएगा, मामू बन जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी। सो जो ये कोशिश वाला वर्ड है इसको साइड से निकाल दें बॉस। खुरम साहब ने जो आपको स्टोरी सुनाई थी, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, यस किस किसने सुने स्लो एंड स्टडी विन द रेस? उसमें क्या क्या है? कछुआ एंड खरगोश। यार बस ईमान से बोलो इन दोनों का कहीं पे मेल है? और ये कौन डक्कन है इनकी भाई रेस लगवा रहा है कौन? यार जरा मुझे इस बंदे से मिलवाओ यार, टाइम पास नहीं और तो घर में बैठा, उसने बोलो चलो रेस लगवाते हैं। एक साइड पे कछुआ रख दिया, एक साइड पे खरगोश रख दिया, पैसे भी इसने कछुए पे लगाए क्योंकि स्टोरी बाई के हाथ में। खरगोश का काम इस भागना, खरगोश कहता है फास्ट मैं भागूंगा, खरगोश भागने लगता है, बोलता है नहीं स्टोरी बाई के हाथ में, बेटा तू सो जा, मैंने तो कछुए को जिताना है। कछुआ को खरगोश कहता है यार स्टोरी तुम्हारे हाथ में, तो मैं सो जाता हूं। वो वहीं पे सो जाता है। कछुआ मैं और आपकी तरह स्लैंड स्टडी विन द रेस, कभी न कभी तो कर लूंगा जिंदगी में एक काम, मैं तो जीत जाऊंगा। और जीत जाता है और खुश हो जाता है और हम पाकिस्तानी इस बात पे तालियां बजाते हैं, यस हम भी कभी न कभी चले जाएंगे। बुलशिट, दिस इज 2018, हम ऑलरेडी बहुत पीछे, हम लोगों ने आगे भागना होगा, हमें खरगोश की तरह काम करना होगा, हमें फास्ट होना होगा, हमें स्मार्ट होना होगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरीज के नॉट स्लो एंड स्टडी विन द रेस। मोरल ऑफ द स्टोरीज के काम के टाइम पे साले सोना नहीं है, यस काम के टाइम पे काम करना है और सोने के टाइम पे सोना है, तब जाके आगे बढ़ोगे। सो ये जो पुरानी बातें तुम्हें लोग बता रहे होते हैं, टाइम बहुत आगे जा रहा है, मैं और आप पीछे जा रहे होते हैं और हम उस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि ऊपर से ये चीजें चली आ रही होती है। मैं फेसबुक पे देखता हूं वी आर लाइक फुल डबल स्टैंडर्ड बॉस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई लड़की उसने स्टेटस लगा दिया कि वाओ आई ट्रेवल इन लोकल बस, बड़ा मजा आया मुझे, 600 लाइक्स। पहला कमेंट वाह भाई वाह मजे हो रहे हैं। दूसरा कमेंट कभी हमें भी साथ लेके जाओ। तीसरा कमेंट क्या बात है भाई। अब यही सेम स्टेटस एक लड़का देता है वाओ आई ट्रैवल इन लोकल बस, बड़ा मजा आया, 0 लाइक्स। पहला कमेंट गरीब की औलाद, दूसरा कमेंट तुम्हारी शक्ल ही मेट्रो वाली है, तीसरा कमेंट है भाई साइकिल ले ले। सो हम हमेशा डबल करते हैं। यहाँ पे कोई गोरा आके खड़ा हो जाएगा और उर्दू बोलना स्टार्ट कर देगा, मैं जब पहले मर्तबा इधर आई मेरे को खुशी हुई, सो क्यूट, कितनी जबरदस्त उर्दू बोल रहे। एक पठान आके यहाँ पे बात करेगा, मैं पहली मर्तबा इधर आई, पठान को उर्दू नहीं आती। Why we are like this? So ये चीजें जो आपको चली आ रही होती है, बॉस आप उस चीज पे अमल कर रहे होते हैं, उसको दोहरा रहे होते हैं। So this is your country, आपने बेस्ट तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। फेसबुक पे एक दूसरे को गालियां, मुल्क को गालियां देना क्योंकि तुम्हारे बड़े ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें ये चीज सिखाई, इस पार्टी को ये बोलना है, इस पार्टी को वो बोलना है। कोई पाकिस्तान की पार्टी गलत नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान बेस्ट है और इंशाल्लाह बेस्ट रहेगा क्योंकि उसमें 60% यूथ है और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको 60% यूथ है और वो आप लोग हैं। आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। दिस इज योर कंट्री, जिस तरह भी हो, जैसे भी हो, बेस्ट हो। अपना गंद किसी और को मत दिखाना फेसबुक पे, हमारे वज़ीर आज़म ने ये कर दिया, हमारे उसने फलाना ने ये कर दिया। जिस तरह भी है, जैसा भी है, ये आपका मुल्क है, आपने इसको आगे लेके चलना है। ये आपका अंदरूनी मसला है, आपने इसको लेके चलना है। आपके जो बड़ों ने करना था कर लिया है। 60% आप यूथ है, आपने इसको आगे लेके चलना है। यस, ओके, कूल, थैंक यू सो मच सर। कैन यू गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड? टाइम का मुकाबला, व्हाट्स दिस? गुड, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा आपका। आप कोई नया कारोबार स्टार्ट करेंगे, कोई काम नया स्टार्ट करेंगे, स्कूल से कोई लेट आए, कोई और स्टोरी आपकी होगी। आपको पहली बात, अमजद के बेटे को देखो इंजीनियर बन गया, वहाब के बेटे को देखो हाफिज कुरान बन गया, जकरिया के बेटे को देखो डॉक्टर बन गया। अब वो तीन, तुम साला एक। मैं किस किस के साथ कंपीट करूं? ऊपर वाला कहता है अशरफुल मुखलुकात, इंडिविजुअल पर्सनालिटी मैंने तुम्हें दी है, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। इवन जो तुम्हारे हाथ के ये जो फिंगरप्रिंट्स है,
ये इस दुनिया में भी इसी तरह होंगे, और जो नेक्स्ट तुम्हारी दुनिया आ रही उसमें भी तुम्हें यही मिलेंगे। और ये दुनिया के सबसे अलग हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स है दुनिया में, ठीक है, करोड़ों बिलियन जितने भी हैं, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, और आपको ये फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। दैट्स व्हाई दे कॉल देयर इज अ सुप्रीम पावर जो इस दुनिया को चला रहा होता है। सो प्लीज खुद को कभी किसी के साथ कंपेयर ना करें। जो तुम्हारी जिंदगी हो सकता है वो किसी के लिए एक ड्रीम हो। कहते हैं तुम्हारे सर पे अगर छत है, बॉस खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, 3 टाइम का खाना खा सकते हो तुम, और तुम्हारे घर में कुछ कपड़े, रहने के लिए जगह है, तो दुनिया के 75% लोगों से ज्यादा अमीर हो तुम। 75%। कुरान बार बार कहता है का ज़िबान, और तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। मैंने तुम्हें आंखें दी हैं, DSLR से ज्यादा तेज देख सकती है। मैंने तुम्हें पाँव दिए, हाथ दिए, बाल दिए, और ये खूबसूरत जवानी दी है। तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। सो प्लीज कंपेयर कभी ना करें खुद को। यू आर बेस्ट द वे यू आर, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, दैट्स अमेजिंग द वे यू आर। अपने आप को कभी जिंदगी में किसी के साथ कंपेयर मत करना। तुम जिस तरह भी हो, जैसे भी हो, तुम्हें अशरफुल मखलूकात उसने बनाया है, उसने तुझसे कभी गलती हो ही नहीं सकती है। तो तुम दूसरों से क्यों पूछते हो कि मेरे भाई बताओ ना तेरे भाई के अंदर क्या बेस्ट क्वालिटी है। ये सवालात खुद से पूछा करो। एक कोने में बैठो, 5 मिनट लाइट ऑफ करो, ठीक है, सोचो कि तुमने दुनिया में कौन सा तीर मारा है, क्या बड़ा काम तुमने किया। कल को जब मर जाओगे उसको चेहरा दिखाओगे, फरिश्ते पहला सवाल पूछते हैं, जी बेटा जवानी क्या तीर तुमने मारा। माय नेम इज अमजद, इकरा यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, और मैं क्या करता, घर में माँ जाता और माँ के लिए दूध दही लेके आता, और मैं क्या करता। वो कहते यार क्या बंदा आया हुआ है दुनिया से, शाबाश जन्नत ले जाओ, शाबाश जल्दी करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। क्या आपको सिर्फ इसी बात पे जन्नत मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। जन्नत उस टाइम मिलेगी जब तुम इस मुल्क के लिए कुछ करोगे। जन्नत उस टाइम मिलेगी जब तुम अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ बड़ा करोगे। जन्नत उस टाइम मिलेगी जब तुम अशरफुल मखलूकात हो और तुम ये प्रूव करोगे, तब तुम्हें जन्नत मिलेगी। सो लाइफ में कभी खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। टाइम कम, मुकाबला ज्यादा। सर नेक्स्ट, व्हाट्स दिस? गुड। हमेशा आपको एक चीज ये सिखा दी है, बस जानी कारोबार अभी स्टार्ट मत करना। क्यों? पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। गुड। अब मैं ढक्कन 29 साल का हो गया हूं, अभी तक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है मुल्क। पता नहीं ये मुल्क कब सेट होगा। भाई ये मुल्क सेट है, मुल्क इसी तरह चलेगा, बस आपने बदलना है और मैंने बदलना है, ठीक है। ये जो लोग आपको बता रहे होते हैं बॉस के, नहीं 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 ये काम अभी स्टार्ट मत करना, ये स्टार्टअप अभी मत चलाओ। क्यों ना चलाओ? जानी अभी मौसम नहीं है। गुड, ओके जी। अच्छा फिर क्या करूं? ये वाला काम स्टार्ट कर दो। क्यों? आजकल इसकी मार्केट ज्यादा है। अच्छा ये वाला काम कर दो। क्यों? स्कोप ज्यादा है। स्कोप मैं और आप बनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, मुझे जब पहली मर्तबा घर से मुझे परमिशन मिली, दैट सेड कि आई हैव डन एमबीए बाय मिस्टेक, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा आप एमबीए कर लो। मैंने कहा क्यों एमबीए कर लूं? उन्होंने कहा अमजद के बेटे को देखो ना एमबीए किया, इतनी अच्छी नौकरी कर रहे, इसका मतलब इसका स्कोप है। मैंने कहा यार अमजद का बेटा पढ़ता था मैं नहीं पढ़ता हूं। तो जब मैं कार्ड लेके घर गया तो मेरे अबू ने मुझसे पूछा जी बेटा क्या बना? तो मैंने कहा वो अमजद का बेटा है वो फेल हो गया। उसने कहा उसको छोड़ो, तुम्हारा क्या बना? मैंने कहा अरशद का बेटा है ना, उसके भी बहुत कम मार्क्स आए हैं, वो भी फेल। उसने कहा उसको छोड़ो, तुम्हें क्या बना? मैंने कहा मैं थोड़ी ना अल्लामा इकबाल का बेटा हूं तुम्हारा बेटा भी फेल हो गया। सो हर कोई बंदा स्टडीज में अच्छा नहीं हो सकता है। कुछ लोग दुनिया में इस तरह होते हैं जो बिजनेस में अच्छे होते हैं, कुछ लोग इस तरह होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग एक्टिंग में अच्छे होते हैं। जो तुम्हारा दिल करता है, जो तुम्हें दिल कहता है तुम वो काम करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम डॉक्टर नहीं बन जाओगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम इंजीनियर नहीं बन जाओगे, लेकिन तुम अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, तुम अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाओगे। सो लाइफ में जो करना है उससे बेस्ट तरीके से करो बॉस। एक ही बार जिंदगी मिलती है तो 2 बार काहे को सोचना। उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ कि मैंने करना और मैंने करके दिखाना है। सो हालात इसी तरह चलते रहेंगे, मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। बॉस आपने चलना है, आपने लेके आना है। आपने ये नहीं कहना कि इस हुकूमत ने हमें क्या दिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि आपने इस मुल्क को क्या दिया है। ये सोचने वाली बात है। 60% हो तुम लोगों ने क्या किया है इस मुल्क के लिए। क्या तुम सिर्फ ये चीजें प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करते हो? क्या ये चीजें तुम सिर्फ अपने मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करते हो कि इसने ये क्या उसने? आई हैव सीन द वीडियो ऑफ अ यंग गाय ऑन YouTube एंड ही वाज लाइक हमारे माले में बहुत गंद पड़ा है, हुकूमत को चाहिएगा कि गंद साफ करे। आई वाज लाइक व्हाई नॉट? खान आएगा ना कॉप्टर में बेलचा उठा के, बेटा ये वाला गंद पड़ा हुआ है, ये लो शाबाश साफ कर दिया, और मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैंने तो सफाई कर दिया। वो कभी नहीं करेगा।
ठीक है, क्योंकि उसके और भी काम है बॉस। गंदा तुमने किया, इस मुल्क को साफ भी तुमने करना है। सो टाइम कम, मुकाबला ज्यादा सर। नेक्स्ट, ओके, व्हाट्स दिस? गुड, ये ईगो वाला एलिमेंट नहीं। अब यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं? आई बिलीव इन जिगरी वाली दोस्ती। यस, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड जिगरी, यस। वहां पे बैठे हुए, यहाँ पे बैठे हुए, गेस्ट को छोड़ के। स्टूडेंट के साथ मेरा मजाक है, ओके। वहां पे बैठे हुए, यहाँ पे बैठे हुए, जिन जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है, बहुत सिंपली लाना तो आप लोगों पे। जंप स्टार्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट लेके आया आपके लिए लिफ्ट पाकिस्तान। खुर्रम साहब और उसकी टीम 5-6 महीने से एक प्रोग्राम अरेंज कर रही है आपके लिए। उसमें भी तुमने एक मनूस दोस्त बनाया, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, इसको मैंने नहीं छोड़ना। अब उसको उससे पूछो ना, पाकिस्तान के हालात खराब है, आज जानी तू सही बोलते, चल सूटा मारते हैं शाबाश। वो कभी तुम्हें नहीं कहेगा कि नहीं पाकिस्तान के हालात ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ। सो नए नए फ्रेंड्स बनाओ, नए नए लोगों के पास जाओ, कनेक्शन। ईगो वाला एलिमेंट खत्म करो कि मैं क्यों जाऊं उसके पास, वो क्यों नहीं आता मेरे पास। जो करना है बॉस अभी कर लो, यही आपका टाइम है। फिर बाद में फेसबुक पे ढूंढ रहे होते, क्या नाम था, शाजिया तीमारी, पता नहीं क्यों। हाँ, सो ईगो वाला एलिमेंट, गरूर वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए आपके अंदर के बॉस मैं क्यों करूं ये काम, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, सीना लाइक दिस, मेरे बगैर कोई नहीं कर सकता। हजरत अली का कौल है कि जिस इंसान को गंदी चीज से बनाया गया हो और उसने मर के कीड़ों की ग़िज़ा बनना हो, वो तकब्बुर के बारे में सोच भी कैसे सकता है, वो गरूर के बारे में सोच भी कैसे सकता है। सो तुमसे अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया में आए थे और चले गए थे, ठीक है। मजा तो उस टाइम आएगा जब तुम मरोगे तो घर वाले तो रोएंगे, हर किसी के घर वाले रोते हैं कि हमारा बच्चा मर गया, कोई बड़ी बात नहीं है। मजा उस टाइम आएगा जब तुम मरोगे, पूरा पाकिस्तान रोएगा, तब मजा आएगा। इस तरह की जिंदगी बनाओ, एटीट्यूड अपने अंदर लाओ, वो वाला एटीट्यूड कि तुम किसी बादशाह से बात करो तो उसे ये न लगे कि तुम किसी शहंशाह से कम नहीं हो, लेकिन तुम किसी फकीर से बात करो तो इस अंदाज में बात करो कि उसे ये लगे कि तुमसे बड़ा कोई झूले लाल नहीं है। That should be your attitude। कि तुम इस जमीन पे चलो तो इस अंदाज में चलो कि कोई तुम्हारे ऊपर चल रहा हो तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। सो तुम जब गाड़ी में बैठते हो, ठीक है, और सामने पे सूरज पड़ता है तो मुंह मत दिखाए करो सूरज को, ओह शिट धूप मेरे रंग जो खराब हो रहा है, उससे तुम्हारे रंग अच्छा होता है बॉस। आप लोगों ने रंग ऐसे बना दिए कि 2 मिनट भी आप धूप के सामने, इसी वजह से फल पौधे सब चीजें बेस्ट होती हैं और आप वो खाते हैं। तो उस चीज का शुक्र अदा किया करो जिंदगी में कि जो तुम्हारे पास है वो बेस्ट है। सो गरूर वाला एलिमेंट हमेशा अपने पास नहीं रखना बॉस। जो फलदार दरख्त होता है वो किस तरह होता है, यस वो झुका होता है, और जिस पे फल नहीं होते वो किस तरह होता है, यस। सो यू हैव टू बी दैट फलदार दरख्त। तुमने फलदार दरख्त बनना है ताकि लोग तुम्हारे पास आए, तुमसे ये कहें कि बॉस क्या पर्सनालिटी है तुम्हारी, कैन आई हैव योर नंबर प्लीज। ये नहीं कि सेशन के बाद मिले, ओ शिट ये इधर भी आ गया मनूज। सो ये तुम पे डिपेंड करता है। सो आप लोगों ने ईगो वाला एलिमेंट है बॉस, वो साइड पे रखना है। मैनेवरी इख्तियार करो, ऊपर वाले को ये सब कुछ पसंद है। टाइम कम, मुकाबला ज्यादा। What's this? The last one. Yes, खौफ का एलिमेंट। आप हमेशा कहते हैं कि यार मैंने ये कारोबार स्टार्ट नहीं करना है। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर लाइक सर हम ये कारोबार कर, नहीं सर अगर लॉस हो गया तो, अबे ढक्कन अगर मर गए तो, मतलब डर लगा रहता है आपको, नहीं ये काम नहीं करूंगा। इट्स द सेम लाइक देयर इज स्विमिंग पूल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, आप भागते हुए आते हैं, लाइक पानी ये नहीं यार ठंडा होगा, नहीं यार गहरा होगा, ठीक है। जब तक छलांग नहीं लगाओगे पता नहीं चलेगा कि पानी कितना गहरा है, जब तक छलांग नहीं लगाओगे पता नहीं चलेगा कि ठंडा है या नहीं है, जब तक बात नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कि एंगेज है या नहीं है। सो बात करना सीखे बॉस, बात करना सीखे। फेयर वाला एलिमेंट खत्म करे। ये जो डर आप लेके चल रहे होते हैं ना कि यार ये डर है वो डर है, सर लास्ट मिनट, ये डर है वो डर है, बॉस दरअसल वो डर आपके अंदर है, ठीक है। आप कहते हैं कि यार ये डर मेरे अंदर, तो आगे भी आपके सामने ये दुनिया है बॉस, आपने इसे एक्सप्लोर करना है। कुरान बार बार कहता है कि मैंने तुम्हें आंखें दी हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें तख्लीक किया, मैंने तुम्हें बेस्ट बनाया, तुम खुद को बेस्ट तो समझो। दुनिया तुम्हारे सामने, इसको एक्सप्लोर करो, सफर पे जाओ, नए नए लोगों से मिलो। सिर्फ किताबों में इल्म को मत ढूंढो, इल्म को हमने बुक में भी रखा है, इल्म को हम लोगों ने सफर में भी रखा है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम निकलते हो घर से या नहीं निकलते हो, क्या तुम्हारे अंदर वो भूख है, वो प्यास है या नहीं है। सो लाइफ में जो करना है बेस्ट तरीके से करो।
ये टाइम है, हो सकता है दोबारा आपके पास ये टाइम नहीं हो। आप लकी हैं कि आप यहां तक चल के आए। दुनिया में लाखों लोग हैं जो नहीं चल सकते। आप लकी हैं कि आप देख सकते हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो नहीं देख सकते। सो इस चीज का शुक्र अदा किया करो। और ये फेयर वाला एलिमेंट जब तक छलांग नहीं लगाओगे बॉस पता नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई दिस इज जो डर गया। हम एक साथ कहेंगे लास्ट वन, जो डर गया वो मर गया। सर नेक्स्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। पाकिस्तान, आप लोगों ने मुझे 10-15 मिनट सुनने का मौका दिया। Thank you so much for having me. Thank you Khurram Saab और उसकी team and congrats for that amazing event. This is Zedan Khaw, available on askzedan@gmail.com पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पे तेरे भाई मौजूद है। और जाते जाते अगर मेरी वजह से यहाँ पे किसी की दिल आजारी हुई, मैंने किसी को कुछ गलत कहा हो तो मैंने जानबूझ के कहा तुम लोग इसी काबिल हो, ठीक है, जो काटना है वो काटो। और मेरे बॉस ने मुझे एक चीज सिखाई थी, उसने कहा तो दुनिया में तुम्हें जितने भी बड़ी तूफान का सामना हो, खुदा के पास जाके ये मत कहना कि तूफान कितना बड़ा है, बल्कि आपने तूफान को ये बताना है कि आपका खुदा कितना बड़ा है। That should be your attitude. Thank you so much everyone. Thank you, love you all. Take care.